जी देखिए, इस वक्त हमारे साथ है रोहतास जी और बता दें नगर निगम चुनाव का दौर है, लगातार टिकटों के आवंटन हुए, प्रत्याशी मैदान में है। जी रोहतास जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बहन जी, मैं 2010 से युवक कांग्रेस का सदस्य हूं। 2012 में मैं ब्लॉक कांग्रेस का मेंबर रहा हूं। 2014 से 19 तक मैं कांग्रेसी विधायक का निजी सचिव रहा हूं। हमने तो इलेक्शन लड़ने वाले थे, क्या रहा? इलेक्शन तिगांव विधानसभा क्षेत्र से मैं टिकट मांग रहा था, नगर निगम 28 नंबर वार्ड से, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रत्याशी रोहित नागर जी नहीं चाहते कि तिगांव विधानसभा क्षेत्र में कोई पार्षद बन जाए। ऐसा ना हो कल को पार्षद बनने के बाद, क्योंकि रोहित नागर जी तो आज तक कुछ बने नहीं है, और कभी कोई पार्षद रोहित नागर जी के बराबर में विधानसभा की टिकट मांगने लग जाए, इस भय और डर की वजह से रोहित नागर जी ने तिगांव विधानसभा क्षेत्र के 3 वार्डों में नगर निगम के उम्मीदवार ही नहीं उतारने दिए गए। आवेदन किया था आपने? जिन लोगों ने आवेदन किए थे उन लोगों के आवेदन रोहित नागर जी ने अपने पास रख लिए, वो कमेटी में आगे नहीं भेजे। जब मैंने अपना आवेदन अपने संबंधों से, अपने रसूख के आधार पर आगे भेज दिया, तो रोहित नागर जी ने दिल्ली में जाकर मेरे आवेदन को इसलिए रुकवा दिया कि कल को कि ये तो कमजोर उम्मीदवार है, इसके बदले में हम आपको दूसरा उम्मीदवार देंगे। कोई अजीत नाम का लड़का है जो बीजेपी के दफ्तर पे चाय और पानी पिलाने का काम करता है, उस अजीत का उसका नामांकन भरने से पहले फार्म भरवा दिया, और फार्म भरवाने के बाद उसको टिकट दिलवा दी, और जब उसको टिकट मिल गई तो फिर खुद रोहित नागर ने उस अजीत अपने यार दोस्त से आगे नॉमिनेशन और नामांकन नहीं भरवाया और सीट को और वार्ड को खाली छुड़वा दिया। ऐसे 3 वार्ड तिगांव विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों से नदारद रह गए। ये कांग्रेस को गर्त में ले जाने का काम भाई रोहित नागर जी कर रहे हैं। रोहतास जी, अक्सर देखा गया, पिछले विधानसभा में भी देखा गया, कांग्रेस की टिकटों का कई सीटों पर आवंटन जो है गलत था। इस बार भी क्या लग रहा है कि ऐसे कैंडिडेट उतार दिए गए हैं जो विपक्ष को टक्कर नहीं दे सकते? पिछले विधानसभा चुनाव में आपने बिल्कुल सही और सटीक बात कही है। ललित नागर और शारदा राठौर की टिकट कटने के बाद पूरे फरीदाबाद में नहीं बल्कि पलवल जिले में भी गलत संदेश गया और कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई। मात्र एकमात्र विधायक भाई चौधरी रघुवीर सिंह तेवतिया जी जीते, और वो राजनीतिक कारणों से नहीं, वो इलाके के एक बहुत बड़े पंच हैं, वो इलाके में शांति और अमन चैन रखने का काम करते हैं, वो अपने दम पर जीतकर विधानसभा में पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी गर्त में चली गई विधानसभा के चुनावों में ही, और अगर इसी तरह के फैसले आज नगर निगम में हो रहे हैं और अगर ऐसे ही फैसले होते गए तो आने वाले समय में कांग्रेस में कोई नाम लेने वाला और पानी देने वाला नहीं बचेगा। हम हाईकमान से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हो उसको सजा दिलाई जाए। मैं दोषी हूं तो मुझे सजा मिलनी चाहिए, कोई और दोषी है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। जी, अगर रोहतास जी की बात करें तो ये कहावत बिल्कुल सटीक साबित होगी। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, और अपनी किश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बिल्कुल सही बात कही आपने। ऐसे अच्छे पत्रकार होने चाहिए जो सही बात को, जो सच्चाई को उजागर करने का दम रखते हो। आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, छोटा सा आदमी हूँ मैं। कांग्रेस हाईकमांड के संज्ञान में ये बात लाना चाहता हूँ कि जो गलत फैसले हो रहे हैं, जो मजबूत उम्मीदवारों को टिकट ना देकर कमजोर और डमी कैंडिडेट्स को उतारा जा रहा है, आने वाले समय में इसके नतीजे कांग्रेस को डुबाने के लिए होंगे और कांग्रेस गर्त में चली जाएगी। नगर निगम के चुनाव को कितनी सीट जो है कांग्रेस लगता है? कांग्रेस पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और हमें पूर्ण उम्मीद है कि भाजपा को टक्कर देने में सक्षम है। कुछ गलतियां हमसे और हमारे पार्टी के नेताओं से हुई हैं, उन गलतियों का खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, लेकिन मजबूत स्थिति में हम चुनाव लड़ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको एक बात आपके संज्ञान में भी लाना चाहता हूं, जो लोग बीजेपी से मुखर होकर चुनाव लड़ रहे हैं, मैं कहता हूं 27 नंबर, 26 नंबर, 25 नंबर, 24 नंबर, 28 नंबर, 29 नंबर वार्डों में 3-3, 4-4 लोग बीजेपी से बगावत करके चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी उन वार्डों में मजबूत स्थिति में है। आप देखना, मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मजबूत स्थिति में होकर कांग्रेस पार्टी कई वार्डों में चुनाव जीतने का काम करेगी, और कुछ को, जिन कांग्रेस के नेताओं ने अपनी गलत नीतियों की वजह से इन सीटों को डुबा दिया, उनका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। जी, तो देखिए, ये थे रोहतास जी हमारे साथ, और लगातार कई वर्षों से जो है मेहनत करते हुए आ रहे थे और लगातार जनता की समस्याओं का समाधान करते हुए आ रहे थे। एक नाराजगी है टिकटों के आवंटन को लेकर, इन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए तो हमने बताया। तमाम खबरों के साथ बने रहे, क्या कहिएगा इस खबर पर जरूर बताइएगा।